खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते गेंदा विकास कार्यक्रम। ग्रीष्म काल में पशु के देख रेख की तकनीकी जानकारी। केला के ग्रीन वंडर किस्म और चना के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में सजावटी फूल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए गेंदा विकास कार्यक्रम चलाए जाते। एकर अंतर्गत लघु एवं सीमांत क्षेत्र के किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही। उन्हें अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% तक के अनुदान दिए जाही। त ये योजना के लाभ उठा के हमारे किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। पशुपालन करैया किसान भाई मन ला गर्मी के मौसम में पशु के देखभाल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एकर लिए गर्मी के मौसम में चारा के बोआई करे और पानी के सिंचाई ला ठीक ढंग से करे। काबर के पानी के कमी में चारा विषाक्त हो जाते और सूखा चारा के रखे के व्यवस्था करना चाहिए। पशु मन बर पानी के समुचित व्यवस्था करना चाहिए। पशु बाड़ा में गर्मी से बचे बर लगाए गए यंत्र के ठीक से जांच कर लें। पशुशाला में फूस के पर्दा के व्यवस्था करना चाहिए और छत में धूप के प्रभाव ला कम करना चाहिए। कृषि कार्य पर उपयोग आने वाला पशु मन से सुबह 10 के पहली और शाम 5 बजे के बाद ही काम लेना चाहिए। एकर ले पशु मजबूत और स्वस्थ रहते। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि बजट पर कुल रुपया 6.244 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं, जिनहर कुल बजट के 17% आए। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन एकल्ला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है। गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होते। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होते। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होते। केला के फल हरा रंग के और मोटा लंबा चिकना सतह के होते। बने उत्पादन देते और मुनाफा बनाते। ता हमर किसान भाई मन केला के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं के फसल के अलावा दलहन और तिलहन किस्म के खेती तको करे लगत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे लगत है। ऐसन ही दुर्ग जिला के किसान रवि भाई अपन 1 एकड़ के खेत में चना के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत रवि भैया बताथे कि ओखर चना के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50,000 रुपया तक के खर्चा आए हवे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 90 ले 1 लाख रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वो मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित
नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपको सरसों की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, यदि सरसों की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करनी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए इस संदर्भ में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरसों एक आर्थिक महत्व की फसल बन रही है। सरसों की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन यदि भूमि हल्की दोमट मिट्टी वाली हो तो और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने सरसों के लिए हमारे राज्य को भी उपयुक्त माना है। सरसों की फसल सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में अन्य फसलों की तुलना में कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। ऊंची मांग और दाम की वजह से सरसों एक बहुत ही लाभदायी फसल बनी हुई है। सरसों की बुआई हमेशा कतारों में की जाती है। किसान भाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक होता है। कतार निर्माण कार्य भी खेत की तैयारी के समय ही किया जा सकता है। खेत की तैयारी के तहत खेतों की अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए और पाटा चलाकर बड़े बड़े ढेलों को तोड़ दिया जाना चाहिए। बुआई के लिए बीजों की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 7 से 50 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। सरसों के बीजों को 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक की गहराई तक ही बोएं। बीजों को सीड ड्रिल या देसी हल से बोएं तो ज्यादा उचित होता है। सिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखें। इस तरह असिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1.5 फीट और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। बुआई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही की जाए ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप का प्रकाश मिल सके। हमारे राज्य में बहुत से किसान सरसों के साथ मिलवा खेती भी कर रहे हैं, जैसे 1 लाइन सरसों और 4 लाइन चना या 1 लाइन सरसों और 7 लाइन चना। किसान भाइयों, सरसों की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। सरसों की फसल को पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन के बाद फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिन के बाद फलियां आने के समय जरूरत पड़ने पर ही की जानी चाहिए। सरसों की खेती में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि भूमि में पानी का निकास सही तरीके से हो रहा हो। सरसों के लिए सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, सरसों की अच्छी पैदावार के लिए खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। यदि देसी खाद यानी सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उत्तम परिणाम के लिए 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 20 दिन पहले खेत में डाल देना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद निंदाई गुड़ाई करें और जरूरत से अधिक पौधों को निकालकर फेंक दें। प्याजी की रोकथाम के लिए
क्लूकोरिलीन 2 किलोग्राम 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाएं। खड़ी फसल में बुआई के 20 से 25 दिन के बाद टर्गा सुपर की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से एक सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिंचित फसल के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 30 से 40 किलो गंधक 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय में सिंचित खेत में और असिंचित खेत में इन सभी उर्वरकों की आधी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए। जिंक की कमी पाई जाने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बनाकर 10 से 14 दिनों के अंतर पर दें। 2 छिड़काव के साथ ऐसा करें। साथ ही एजिटोबैक्टर के टीके का प्रयोग भी करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या हैं और इनसे कैसे बचें? आइए इस संदर्भ में और जानकारी लेते हैं। सरसों की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। काला धब्बा। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बढ़कर चकत्तों का रूप ले लेते हैं। 40 से 50 दिन की फसल पर ये लक्षण दिखने लगे तो मैकोजेब फफूंदनाशी का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। चूर्णिल आसिता, इसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। ये रोग पत्तियों, फलियों और तनों पर मटमैले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। तापमान बढ़ने पर यह फैलता है। इससे बचाव के लिए ढीनोकार्य 0.05% का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सफेद रोली रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों और तनों पर सफेद रंग के फफोले से बन जाते हैं। अतिवृद्धि में तना, पुष्पक्रम और पुष्पदंड सभी फूले हुए दिखाई देते हैं। इस रोग से निवारण के लिए भी मैकोजेब या कैप्टान 2 किलो प्रति हेक्टेयर या जिनेव 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़का जा सकता है। चैंपा या एफिड, सरसों पर यह कीट बहुत छोटा हरे, पीले या भूरे काले रंग का होता है। ये पौधों के तनों, पुष्पदंड, पुष्पक्रम, फलों आदि से रस चूसते हैं। ये बहुत तेजी से फैलने वाले कीट होते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके प्रकोप के बढ़ जाने से बीज की उपज में 62% की कमी या तेल की मात्रा कम हो जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए सरसों की बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि बुआई का समय ठीक हो। कीटग्रस्त टहनियों को शुरू से ही तोड़कर नष्ट कर दें। यह भी बुआई के समय ही करना चाहिए। औसतन 1/3 पौधों पर 40 से 50 चैंपा प्रति पौधा दिखने पर ऑक्सीडिमिटोन मिथाइल 25 EC या डाइमिथियोट 30 EC की 625, 845 और 1000 मिलीलीटर मात्राओं को 800 लीटर पानी में मिलाकर 15-15 दिनों के अंतर पर पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव करें। मिलाथियान 5% या मिथाइल पैराडियान 2% चूर्ण को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ और भी कीट हैं, जैसे चितकबरा कीड़ा, सरसों की आरा। इनकी रोकथाम भी विशेषज्ञों की सलाह पर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। सरसों की फसल की बुआई यदि देर से की जाती है तो उसमें चैंपा या एफिड और सफेद रोली यानी व्हाइट रस्ट का प्रकोप बढ़ सकता है।
मनमा ठाने बाना बांधे मनमा ठाने बाना बांधे मनमा ठाने तोर तिर आए हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ बाना बांधे मनमा ठाने बाना बांधे मनमा ठाने भैया आए हो तो लहिर दे के देवता मैं माने हो तो लहिर दे के देवता मैं माने हो मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ तो लहिर दे के देवता मैं माने हो तो लहिर दे के देवता मैं माने हो मया के बगिया ओ मया के बगिया मैं तोरे बर सजाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ मया के बगिया मैं तोरे बर सजाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ आगी छुके मोर लहू के आगी छुके मोर लहू के क्रिया खाए हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।